उस बेटी ने मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर करप्शन की पोल खोलकर रख दी, मगर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के पास कोई जवाब नहीं। उल्टा उन्होंने उस बच्ची को चुप करा दिया निशब्द होने से पहले। भारतीय जनता पार्टी के पास जेन अल्फा के सवालों का कोई जवाब नहीं है, मगर हां, अगर आपके बच्चे हुड़दंगी कांवड़िए बने रहें, अगर आपके बच्चे शोभा यात्राओं के दौरान मस्जिदों के सामने नाचें, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं करना चाहूंगा एक वीडियो के साथ जो उत्तराखंड से आया है। आप जानते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इनके विज्ञापन यहां दिल्ली के सिनेमा हॉलों में दिखाई देते हैं। इन्हें अपना प्रचार करने में बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगा कि यह जो आयोजन होगा इसके जरिए भी इनका प्रचार होगा, मगर एक बच्ची ने करप्शन की पोल खोलकर रख दी। एक गोल्ड मेडलिस्ट जिसके साथ नाइंसाफी हुई, उससे 1.5 लाख रुपए मांगा गया, मगर मुख्यमंत्री क्या करते हैं? मुख्यमंत्री उसके सवालों को अनसुना कर देते हैं। पहले निशब्द हो जाते हैं और फिर कहते हैं बैठ जाओ। यह भारतीय जनता पार्टी का अंदाज़े बयां हो गया है दोस्तों। आग लगती है, बच्चे मारे जाते हैं, कोचिंग सेंटर आग में, और जब रिश्तेदार अपने मरे हुए बच्चों की बात करते हैं और यह कहते हैं कि हम तो आपके वोटर थे, तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं भाषण मत दो। मैं चाहता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को देखें और इंतजार कीजिएगा। मैं आखिर क्यों कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आपके बच्चे बने रहें हुड़दंगी कांवड़िए। प्रॉब्लम कांवड़िए बनने में नहीं है, कांवड़िया एक बहुत खूबसूरत जज्बा है। प्रॉब्लम हुड़दंगी और अश्लीलता करने में है। सबसे पहले यह वीडियो देखिए जो उत्तराखंड से सामने आया, देखा जाए। मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो चलो बेटा, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सायरा है। मैं CNI गर्ल्स स्कूल में 12वीं की छात्रा हूँ। मैं 10 तारीख को CM सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में क्वानकिडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपये दे रही थी। बाकी का खर्चा मुझे करना था, और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी। दोस्तों आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह से जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने हमारे जेन अल्फा को, यानी जो 2013 के बाद पैदा हुए, जो इस वक्त स्कूल में हैं, उन्हें किस तरह से जगा कर रख दिया है। आज वो सत्ता से सवाल कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं, नाक में दम कर रखा है। तुमने जेनजी को गटर बताया था, तुमने जेनजी को दहशतगर्द की बी टीम बताया था, वायरस बताया था। आज जेन अल्फा आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। बीजेपी क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये कांवड़िए हैं, और आप खुद बताइए नाच के नाम पर क्या हो रहा है। यहां पर जीभ का क्या आध्यात्मिक इस्तेमाल हो रहा है, यह आप खुद बताइए, और मुझे बताइए क्या इससे धर्म का परचम बुलंद हो रहा है। यह वीडियो देखिए दोस्तों, मैं पूरी तरह से निशब्द हूं, देखा जाए। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। कांवड़ यात्रा निकल रही है, पुलिस ने एक पिकैक्स जो है, एक फरसा, एक कुल्हाड़ी एक कांवड़िए से छीन ली। वो कांवड़िया दोबारा उसे छीनकर अपने मोटरसाइकिल में सवार होकर भाग जाता है। आप देखिएगा, एक जगह पुलिस उस तक पहुंच जाती है, थप्पड़ भी मारने की कोशिश करती है, मगर फिर समझ आता है सामने कांवड़िया है, इनकी वजह से तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये नज़ारा देखिए दोस्तों, पुलिस इस कदर बेबस है। और आप जानते हैं, आप और हम कभी कुछ गलती करेंगे, याद कीजिएगा जेनजी को किस बर्बरता से इसी पुलिस ने मारा था। याद कीजिएगा झारखंड में रात को किस बर्बरता से पुलिस ने लाठीचार्ज किया था।
मगर जब सामने कावड़िया आ जाते हैं, पुलिस के हाथ से छीनकर निकल जाते हैं और पुलिस तमाशा देखकर रह जाती है। देखा जाए। आज ये जेनजी सवाल कर रहा है दोस्तों, और जब जेनजी सवाल करता है तो भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़ी जो संस्थाएं हैं, उन्हें परेशान करती हैं। मैं आपको एक बेटी का वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप जानते हैं दोस्तों, कावड़ी यात्रा के दौरान मेरठ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में स्कूल बंद कर दिए गए। स्कूल बंद कर दिए गए। यह बात समझ आती है कि आपने सड़कें बंद कर दी। सड़कों पर इनका खुला राज था। ये चाह रहे थे तो इन्होंने कारों को तोड़ा। एक ड्राइवर की इतनी पिटाई की कि वो मर गया। वो ड्राइवर जो उस परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने का जरिया था। इस कावड़ी यात्रा के दौरान इन्होंने कई स्कूल बंद कर दिए, और जब एक बच्ची ने आवाज उठाई थी तब इसे गाली दी गई। मैं चाहता हूं आप इंस्टाग्राम का ये रील देखिए। इस लड़की ने किस बुलंदी से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उनके दोहरे मापदंड को एक्सपोज किया है। मैं चाहता हूं आप देखिएगा, और इस रील में आप देखिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संस्थाएं उसी बच्ची को अनाप शनाप कह रहे हैं। ये लोग तमाम हदों को पार कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारी बच्चियों तक को बख्शने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सवाल करते हैं। देखा जाए। इस आदमी ने एक हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद करवा दिया है। कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। ये वीडियो बहुत वायरल हुई, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कावड़ यात्रा के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया। इस वीडियो को देखकर कुछ अंधभक्तों को मिर्ची लग गई। अरे बेटा, तेरा स्कूल जाके भी कुछ फायदा है नहीं। जो कि तेरी बातें हैं, जो कि तेरे संस्कार है, जो तेरे मुंह से ऐसे फूलों की तरह बरस रहे हैं। पहली चीज इन्होंने मेरे तरबियत और संस्कार के बारे में बोली। इन लोगों से तो मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज इन्होंने बोली मेरी जुबान के बारे में। इतनी गंदी तरीके से तू तड़ाक में बात करती है तो मैं इन्हें कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगी। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे रसगुल्लापन की संस्कृति यहाँ नहीं चलने दी जाएगी। एक और वीडियो है, ये आपकी ही वीडियो है। अपने पे आई तो इसके फटके 4 हो गई। मतलब माथे पे तिलक लगाकर आप किसी को भी गाली दे सकती, लेकिन हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपको इससे दिक्कत होती है। बहुत आसान है नफरत फैलाना, लेकिन हम मोहब्बत फैलाते हैं। मेरे 2 लफ्ज सुनकर आपने मुझे इतना बुरा बोला, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। वाकई दोस्तों, इस बच्ची के जज्बे को सलाम है, सलाम है। और फिर कंगना रनावत सामने आती हैं। मेरी नसीहत है भारतीय जनता पार्टी को कि इन्हें चुप कराइए। ये जितना ज्यादा बोलेंगी आपको राजनीतिक तौर पर उतना नुकसान होगा, वोटों का इतना नुकसान होगा। अब जानती है क्या कह रही हैं? कह रही हैं अगर कोई अपने आप को कॉकरोच कहेगा तो मैं तो उसे गटर ही बताऊंगी। कंगना रनावत भूल गई कि कॉकरोच जनता पार्टी का गठन क्यों हुआ था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे सूर्यकांत साहब, उन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था कुछ लोगों के लिए। हालांकि इस बात पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया था कि मैंने यूथ के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। और उसी के बाद अभिजीत दिपके कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो कायम करते हैं। मगर कंगना रनावत का यह बयान एक बार फिर उन्होंने भाजपा को शर्मिंदा किया है। देखा जाए। देखिए, जो लोग खुद को कॉकरोच बोलते हैं, तो अगर हम कहें कि कॉकरोच तो गटर से निकलता है, तो इसमें क्या बुराई है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, तो हम तो साधारण यही कह रहे हैं कि भाई गटर आपका घर है, तो अब आपको इससे क्यों दुख हो रहा है। लेकिन जो लोग खुद को कॉकरोच नहीं कहते हैं और उनको कॉकरोच से कुछ लेना देना, मैं तो नहीं मानती कि मैं कॉकरोच हूं, मैं नहीं मानती मैं कॉकरोच हूं। जो लोग नहीं मानते, तो मुझे कोई कहेगा कि मैं गटर में रहती हूँ तो मैं मना करूंगी नहीं, लेकिन जो कहते हैं कि मैं कॉकरोच हूं तो वो गटर में ही रहेगा और क्या, तो उस तरह की उनकी मानसिकता होगी। लेकिन ये कह देना कि जी मैंने सबको कहा, सब युवाओं को कहा, ऐसा नहीं होता है। सब, अगर कुछ युवा ड्रग्स करते हैं और हम ये कहें कि नहीं, कुछ युवाओं ने जो है वो आजकल जो है ये एक इस तरह से एक रीत चली हुई है कि ड्रग्स की या किसी और तरीके की, बैटिंग की, जुआ की,
या किसी और तरह की ऑनलाइन के जो एडिक्शन हो जाती है, ब्लैक वेब की, अगर हम किसी युवा वर्ग को संबोधित करें। मैंने कहा ना, आपके बच्चे अगर अपनी मांग लेके सड़कों पर उतरेंगे तो उन्हें कॉकरोच बताया जाएगा, उन्हें गाली दी जाएगी, उन्हें वायरस बताया जाएगा, उनके स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि कांवड़ियों के जरिए इन्हें वोट दिखाई दे रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, कांवड़ यात्रा के दौरान आपको ढेरों मिसालें मिली जहां कांवड़ियों ने श्रवण कुमार का किरदार निभाया। रवि संदीप की मिसाल मैं आपको बार बार दे रहा हूं, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में अपने बूढ़े मां बाप को कंधों पर लादकर कांवड़ यात्रा पर ले गए। चंडीगढ़ का एक वीडियो जहां एक इंसान और उसकी पत्नी अपनी बूढ़ी मां को कांवड़ यात्रा पर ले जा रहे थे। ये खूबसूरत मिसालें हैं जिससे कांवड़ सबक ले सकते हैं। मगर आप जानते हैं क्या हो रहा था? आखिरी 2 दिनों में इस तरह का अश्लील नाच सामने आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। यहां पर धर्म का पर्चा बुलंद नहीं हो रहा था, धर्म बदनाम हो रहा था। मगर आज जब हमारा युवा अपनी मांगों के साथ सामने आता है तो उसे गाली दी जाती है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं और यह वीडियो कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत ने अपने ट्विटर हैंडल पर रखा है। यहां पर आप खड्डों की हालत देखिएगा और देखिएगा बच्चे आपस में मराठी में बात कर रहे हैं, खड्डों की बात कर रहे हैं। ये स्कूली बच्चे हैं, ये जेन अल्फा हैं, ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट से इंस्पायर्ड हैं। देखिएगा किस खूबसूरत अंदाज में ये अपनी बात रख रहे हैं और इसी जेन अल्फा से भाजपा घबराई हुई है। देखा जाए। माझं नाव आदित्य गोडे, दिव्यराष्ट्र माझं नाव स्मिता शेर, आमचं गाव पेगलवाडी आहे, छोटंसं गाव आहे आमचं। खड्ड्यात रस्त्यात खड्डा, बघा आमच्या गावात किती खड्डे झाले। इकडे कोणी लक्ष पण देत नाही, काय नाही, इकडे थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे। आम्हाला शाळेत जायला त्रास होतो, कपडे सारे माखून जातात चिखलाने। आमची हीच इच्छा आहे की आमचे रस्ते थोडं चांगलं व्हायला पाहिजे, सगळं चांगलं व्हायला पाहिजे, एवढीच आमची इच्छा आहे। इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जैसे मैंने कहा ना कि अगर हमारे बच्चे हुड़दंगी बने रहें, अगर हमारे बच्चे धर्म के नाम पर गाली गलौज करें, अगर हमारे बच्चे हिंदू मुस्लिम करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी काम में इन्होंने अपने पालतू मीडिया को लगाया हुआ है जो 24 घंटे आपकी नसों में जहर भरने का काम करता है। मगर जब हमारे बच्चे सड़क पर उतरते हैं अपनी मांगों के साथ तो उन्हें एंटी नेशनल बताया जाता है। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस खबर की तरफ। चिल्ड्रन सर्व्ड सॉल्ट एंड पूरी एज न्यूट्रिशन मील। मध्य प्रदेश के मैहर की यह मिसाल है और यहां सुप्रिया सुनेत कहती हैं अमृत काल में बच्चों को नमक रोटी खिला रहे हैं विश्वगुरु। यह मध्य प्रदेश के मैहर का वीडियो है, उसी मध्य प्रदेश का जहां 22 साल से बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन। इस खबर को देखिए दोस्तों, ये कितनी शर्मनाक है। हमारे बच्चों को नमक रोटी खिलाई जा रही है, बच्चों के साथ यह बर्बरता। क्या करेंगे आप बताइए? आपने जेनजी को एंटी नेशनल करार दिया, कॉकरोचेस बताया, वायरस बताया, दहशतगर्द तक बताया। अब इस जेन अल्फा के साथ क्या करेंगे? अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों जो अभिजीत दिप्के ने पेश की है। यह वीडियो है खेतापुर तहकुही नागपुर ग्रामीण का। ये लोग बस की मांग कर रहे हैं, बेहतर परिवहन व्यवस्था की मांग कर रही हैं। ये लड़कियां ये सड़क पर हैं, ये जानती हैं कि एक अरसे से, पिछले 12 साल से इनके मां बाप ने सवाल पूछना बंद कर दिया है क्योंकि इनके मां बाप के नसों में भर दिया गया है कि सवाल पूछना एंटी नेशनल है। मगर अपने बुनियादी अधिकारों के साथ ये बच्चियां सड़क पर उतरी हैं। देखिए क्या मांग कर रही हैं। सलाम है ऐसी बच्चियों को, सलाम है ऐसी बच्चियों को जो मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर भ्रष्टाचार को लेकर उसका पोल खोलती हैं। अब इस बच्ची को सुनिए। आम्हाला आमच्या गावापासून शाळेपर्यंत जाण्यासाठी एसटी महामंडळ सुरू करून हवी आहे। माझे नाव टीना वैकुंठी आहे, मी खेतापूर या गावची आहे। आमच्या गावापासून आमची शाळा 7 किलोमीटर अंतरावर आहे। आम्हाला जायला खूप तकलीफ होते, म्हणजे आमच्या गावचा रस्ता खूप खराब आहे। आम्ही सायकलनं जात असल्यामुळे आमची सायकलच्या पंक्चर चकाडक असं समस्या येतात वारंवार। मी आम्ही पाण्या पावसात पैदल जाते म्हणून आम्हाला बसची समस्या आहे। आमच्या गावात एसटी महामंडळ सुरू करून द्यावे आणि आमच्या गावचा रस्ता सुधारून द्यावे, ही आमची मागणी आहे। है इनके सवालों का जवाब? बताइए।
एक सरकार होने के नाते आपको इनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। लाठियां मारना या अपनी पालतू मीडिया के जरिए सवाल करना इसका सॉल्यूशन नहीं है। कल ही हमने आपको उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की यह तस्वीर, यह वीडियो दिखाया था, जहां बेहतर रास्ते की मांग करते हुए बच्चों ने, जेन अल्फा ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। यह देखिए, पत्रकार शहनवाज लिखते हैं, हमीरपुर में जेन अल्फा ने हाथों में तिरंगा थामकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। मांग थी स्कूल की ओर जाने वाले रास्ते को ठीक कराया जाए। आज प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और स्कूल वाले रास्ते का जायजा लिया। कहा गया है रास्ते को बहुत जल्द ठीक कराया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को स्कूल आने जाने में असुविधा ना हो। यानी झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मगर भाजपा को यह बात कब समझ आएगी? कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको कावड़ियों के 2 वीडियो दिखाए थे। एक वीडियो में पुलिस के हाथ से छीनकर कावड़िए भाग रहे हैं, पुलिस पूरी तरह से बेबस है, और दूसरे वीडियो में यह नृत्य दिखाई दे रहा है जिसमें आध्यात्म बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन होता है तो उसे अमेरिकन डीप स्टेट के साथ जोड़कर देखा जाता है, चाइना के साथ लिंक बताया जाता है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ लिंक बताया जाता है, मगर यहां जो हमारे बच्चे कर रहे हैं इसको आप किससे जोड़कर देखते हैं? इसका कौन सा लिंक है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये बच्चे जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और हम उसे होने दे रहे हैं, तो देशद्रोही कौन है? वो लोग जो हमारे बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था, बेहतर शिक्षा की मांग करें, या वो लोग जो धर्मांधता में खुद को बर्बाद करते रहें? अब मैं आपको एक विदिशा का वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। यहां बस का किराया महंगा हो गया है। प्राइवेट बस बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता चलाता है। मैं चाहता हूं आप देखिए किस तरह से जेन अल्फा जो है मैदान में उतरा हुआ है अपनी मांगों के साथ। मध्य प्रदेश के विदिशा का यह वीडियो है, देखा जाए। पत्रकार रणविजय सिंह क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह मध्य प्रदेश के विदिशा में जेन अल्फा ने मोर्चा खोल दिया। छात्राओं ने नारे लगाए, विधायक जी हमारा किराया कम करो, बच्चों को लूटना बंद करो। यहां के विधायक का नाम है उमाकांत शर्मा जो बीजेपी से हैं। हाल ही में यहां प्राइवेट बसों का किराया बढ़ाया गया है। दोस्तों, आज कोई सवाल नहीं करता है। इस समाज में बता दिया गया है कि अगर आपकी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है तो बर्दाश्त करो। RWA भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन बंद करो। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन में भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। लिहाजा अगर आप अपनी मांगों के साथ जाएंगे कि आपकी सोसाइटी में, आपके अपार्टमेंट्स में पानी नहीं आता, बिजली नहीं आता, खामोश रहिए। आप सड़क पर नहीं उतर सकते अपनी मांगों के साथ, आपको एंटी नेशनल बता दिया जाएगा, आपको अर्बन नक्सल, आपको अराजक बता दिया जाएगा। मैंने आपको तमाम वीडियो दिखाए दोस्तों, मैंने आपको कावड़िए भी बताए, हालांकि कावड़ियों के दोनों स्वरूप आपको दिखाए। अब आप मुझे बताइए कौन सही है यहां? कंगना जो हमारे बच्चों को गाली देती हैं, पुष्कर धामी जो करप्शन के सवाल उठने पर बच्चे को चुप रहने को कहते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो कहते हैं भाषण मत दो, ये हमारे बच्चे हैं जो अपनी मांगों के साथ सत्ता को आईना दिखा रहे हैं। फैसला आपको करना है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप में से कई लोग इतने ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं कि आप इस हकीकत को देखने को तैयार नहीं है। मगर मैं अपने बच्चों के साथ हूं, एक बाप हूं,
मैं उस बात को समझता हूं। मैं इस मंच के जरिए जो सवाल उठाता हूं इसलिए उठाता हूं क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भारत चाहता हूं, एक बेहतर भविष्य चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी इन सवालों को जवाब नहीं देना चाहती है क्योंकि 12 सालों से सवालों की संस्कृति को तहस नहस कर दिया गया है। संस्कृति के नाम पर, संस्कार के नाम पर। और संस्कार क्या है दिख रहा है साहब। इस अश्लील नृत्य में कोई संस्कार नहीं है। फिर इस बात पर गौर कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।